हूँ अंजना ओम कश्यप। तालियों से स्वागत हो क्योंकि आज हम महाराष्ट्र की भूमि में राज तिलक का आगाज कर रहे हैं। ये वही महाराष्ट्र है जिसके रण में अब कोई किसी के साथ नहीं है, लेकिन अगर कोई अकेला है तो प्याज उगाने वाला किसान, अगर कोई अकेला है इस भूमि में तो गन्ना उगाने वाला किसान, अगर कोई अकेला है तो शायद यहाँ पर इंडस्ट्री के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाने वाला वो कारोबारी जो रो रहा है आंसू, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तमाम पार्टियां, जिस तरह से उनकी लापरवाही रही है, अलग अलग यहाँ पर जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं सभी पार्टियां, 3 सीटें किसी पार्टी की है, 3 सीटें एनसीपी की है, 3 शिवसेना की है, बीजेपी की 1 है, एमएनएस की भी 3 है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कॉर्पोरेशन में एमएनएस का राज है, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियों के होने के बावजूद नासिक में आज भी किसान रो रहा है। जो प्याज हम काटते हुए खुद आंसू बहाते हैं, वैसे ही आंसू यहाँ पर किसान बहा रहा है। आखिर ऐसी तस्वीर क्यों है, यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें हम रामकुंड में मौजूद हैं और रामायण के मुताबिक इसी रामकुंड में प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां बहाई थी। ये ऐतिहासिक स्वरूप है इस जगह का। लेकिन वनवास के वक्त भी कहा जाता है प्रभु राम ने यहाँ पर बहुत वक्त बिताया था, लेकिन आज वो नासिक आखिर क्यों इस तरह से बेपरवाही का आलम झेल रहा है नेताओं की तरफ से, यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नासिक की जनता के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए क्योंकि आज राज तिलक का आगाज आप ही के शहर से हो रहा है। उसके बाद आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ सुजाता डेरे जी हैं जो कि कॉर्पोरेटर हैं एमएनएस की तरफ से, और उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले कि शिवसेना वाले आके भाई भाई वाली पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाएंगी, तो जनता आकेगी कि कितने वो पास है और कितने हैं दूर दूर। लेकिन इसके बाद आपका परिचय करा दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल पाटिल जी प्रांत सचिव हमारे साथ, तालियों से कम से कम स्वागत कर दीजिए। बाद में सवालों से जरूर घेरिएगा इनको। उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर नेता मौजूद है, दशरथ पाटिल जी कांग्रेस पार्टी के एक्स मेयर है नासिक से, और हमारे साथ एनसीपी की तरफ से अर्जुन टीले जी मौजूद हैं जो कि सिटी प्रेसिडेंट है एनसीपी के। इन सभी से सवालों की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ मौलिक सवाल जो महाराष्ट्र की भूमि में इस बार उठने वाले हैं उससे शुरुआत करते हैं। बीजेपी और शिवसेना 25 साल का गठबंधन तोड़कर अलग हुए हैं। कितने मानते हैं कि शिवसेना को इसका फायदा होगा? हाथ उठाइए। और कितने मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? अच्छा, ज्यादा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक बार कांग्रेस एनसीपी का भी जरा हाल पूछ लेते हैं जनता के हिसाब से। कांग्रेस को कितना फायदा? अच्छा, और एनसीपी को? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। शरद पवार जी की तबीयत ना खराब हो जाएगी सुन के, क्योंकि परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन हिस्सों में वो मानते हैं कि उनका वर्चस्व है। लेकिन यहाँ पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनके गले में माला है प्याज का। तो नेताओं के पास जाने से पहले जरा इनसे पूछते हैं कि ये प्याज जो हमें काटते वक्त रुलाता है, आप माला पहनकर बैठे हैं, क्या किसान खुश है यहाँ पर? जी मैं बिल्कुल खुश नहीं। जो प्याज 15 दिन पहले 1300 रुपये क्विंटल जा रही थी, वो प्याज दूसरे दिन 2600 रुपये गई। ये मोदी सरकार की चाल थी। तीसरे दिन उन्होंने ये प्याज को 700 रुपये क्विंटल से बिकना शुरू कर दिया। प्याज को निर्यात बंदी की। मोदी सरकार ने हमें कहा था, लोगों को उल्लू बनाया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 120 दिन हो गए, कहीं पे नजर नहीं आ रहे अच्छे दिन। लेकिन ये अच्छे दिन यूपीए के वक्त थे क्या? जी बिल्कुल सही थे। 4000। आप मानते हैं कि यूपीए की जब सरकार थी तब ठीक दिन थे? सर ठीक दिन थे। अच्छा, ये आप सभी मान रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ प्याज ऐसे लोग भी हैं जो प्याज बेचते हैं। आप बताइए, आप क्षेत्रकारी संगठन से हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ पर परेशानी? मैडम, मैं क्या प्याज उगाता हूँ जमीन में से, मैं हर साल 1000 क्विंटल प्याज उगाता हूँ। लेकिन जो अभी यहाँ पे कहा, हम आघाड़ी सरकार जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का था उसी वक्त भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमने 60 रुपए क्विंटल से कांदा बेचा है, 60 पैसे किलो से हमने कांदा बेचा है। लेकिन आज जो यह परिस्थिति मोदी सरकार के नाम पे डाली जा रही है उसमें कुछ गलत फहमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का शासन था। जब 1300 रुपए का कांदा 2600 एक दिन में कैसा हो गया? यहाँ पे तो सब जो मार्केट कमेटी है वो एनसीपी के ताबे में है। व्यापारी को हाथ में लेके वो बढ़ाया गया और ऊपर जो मोदी सरकार है वहाँ पे गलत माहिती दी गई, उसके वजह से उन्होंने निर्यात बंदी कर दी। अगर यहाँ पे सच्ची बात बोली होती, नाफेड के जो यहाँ के चंद्रा होलकर है उसने सच्ची बात यहाँ पे बोली होती, वो बोले थे कि 1 महीने में कांदा 100 रुपये किलो जाएगा, लेकिन ये 1 महीने में अभी 3 पता है आपको पता है दिल्ली में ये प्याज 80 रुपए 100 किलो बिकता है, वही यहाँ पे कैसे बेच रहे हैं 15 रुपए? वही मैं बात कर रहा हूँ मैडम। मैं 6 रुपए किलो से कांदा यहाँ पे
दे रहा हूँ लोगों को, ये मार्केट कमेटी के व्यापारियों को, लेकिन वो पे 80 रुपये कैसे होते हैं? वही बात मैं एनसीपी से पूछना चाहता हूँ कि मार्केट कमेटी में जो खरीदी व्यापार करते हैं, यहाँ पे 6 से लेते हैं और वहाँ पे 60 रुपये को कैसे बेचते हैं? जवाब दीजिए टेले साहब, जवाब दीजिए। प्याज जो 6 रुपए किसान उगाता है वो मंडी पहुँचते पहुँचते 80-100 रुपए दिल्ली जैसी जगहों पर, लेकिन यहाँ पर किसान होगा अनार 2 रुपए यहाँ पर है। बताइए, जवाब दीजिए कि जो दलाल है, जो बिचौलिए है, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको इतना ही पूछिएगा दलाल किसके है? दलाल सब देखा गया है तो सब बीजेपी से अटैच दलाल लोग हैं। तो दलाल ये इनसे जो किसान लोग हैं इनसे सस्ते में ले लेते हैं, जो बीच के दलाल है वो ज्यादा में बेचते हैं। अच्छा, तो वो एक पार्टी के लोग हैं और आप इतने बेबस हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। अरे इतनी बड़ी इसमें रहेगी, ये इतने बेबस हैं कि रोक नहीं सकते। आपको पता भी है वो कौन है, किस पार्टी के हैं, ये भी आप जानते हैं, लेकिन रोक नहीं। व्यापारी को रोकेंगे कैसा? अगर व्यापार अपना व्यापार कर रहा है तो उसमें रोकेंगे कैसा? अगर गलत बात कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप जवाब दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्याज और किसान के बारे में अभी यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी चर्चा की आपने। दोनों से बात सबसे पहले की, एक से बात किया कि जो खुद राष्ट्रवादी के है और वो माला पहने हुए आए हैं। दूसरा यहाँ पे किसान है जो माल बेच रहा है। आपने ही बताया कि दिल्ली में 50 रुपए किलो या 80 रुपए किलो बिकता है। ये इसके ऊपर तो कोई पे ये नहीं है, बंदी नहीं है। यहाँ से जाता है दिल्ली जाता है सीधा। आप उलझाइए मत। उनका ये आरोप है कि जो लोग बीच में बिचौलियों का काम कर रहे हैं उनको पार्टियों का शह मिला हुआ है। क्या ये सच है? क्या भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे उंगली उठाई उन्होंने? जवाब दीजिए। देखिए, गलत बात है। 100 दिन की बात सब लोग करते हैं। इस देश में सिर्फ 10 साल छोड़े तो 50 साल कांग्रेस ने बिताए हैं। जो लोग यहाँ पर, मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ, पिंपली गांव जहाँ पर प्याज उगता है वहाँ पर भी कीमतें इतनी कम होती हैं, फिर स्टोरेज हो जाता है, जब शहरों में पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। व्यक्तिगत जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए, मैं आपका सवाल मेरी समझ में आ गया। आप इनसे ही पूछिए। जहाँ की पीपल गांव की और लासल गांव की बात आपने की, लासल गांव में और पीपल गांव में कौन व्यापारी है? जरा इनसे पूछिए। ये इनकी पार्टी के हैं, इनकी सियासत के साथ काम करते हैं। चलिए, 2 पार्टियों से बात हुई, सब कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के। अब आप बताइए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर हमारे किसानों को लूट रही है। दोनों पार्टी ने वही किया है। दोनों पार्टी में एक साथ है दोनों पार्टी। यानी हमारा किसान अकेला है। इसलिए हमारा पक्ष जो है वो इनके भ्रष्टाचार के विरोध खड़ा है। महाराष्ट्र में इनका भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम इन जनता के लिए, हम ये किसानों के लिए खड़े हैं और किसानों की आवाज देने के लिए हम आवाज उठाएंगे। हमें एक बार सत्ता दो, हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। दावा है ये तो आपके सामने खुला है। जनता ने देखा है कि इन्होंने क्या किया है। इन दोनों ने जो किया है वो जनता ने देखा है। मेरे किसानों ने भी देखा है। हम किसानों के साथ हैं और किसान हमारे साथ रहेगी, यही मुझे लगता है। चलिए, अब कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से पृथ्वीराज चौहान जी के चेहरे के साथ आप जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का एक पूरा इतिहास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना भरोसा है कि नासिक की जमीन पर आप झंडा गाड़ पाएंगे? पृथ्वीराज चौहान साहब के ऊपर एक भी आरोप अगर ऐसा तय हुआ है, और लिस्ट बनाए कितनों पर है? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। मैं खुद भी ये नासिक नगरी का कुंभ मेले में मेयर था और उस वक्त ये नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चलाई, ये 68 करोड़ में सिर्फ सरकार से पैसा आया था, उसमें नासिक को बनाया है। एक पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान साहब के बारे में अगर कोई भी ऐसा एक बात भी दिखाई देता है तो उसके लिए मैं खुद मेरा चुनाव जो लड़ रहा हूँ उनके बारे में तो मैं खुद कहूँगा ऐसा चुनाव लड़ने की दशरथ पाटिल को जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, ये बातों में आपने जैसे कहा ये जमीन कैसी होगी नासिक की। नासिक में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको देख के और जो पार्टी ने अच्छी तरह से अपनी आंख खुली रख के जो उम्मीदवार दिए हैं वही चुन के आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की आंखें खुली हुई है, 10 जनपद की खुली हुई। मैं पार्टी के पास टिकट मांगने भी नहीं गया था। मेरे पास ये भी फॉर्म आया है, आपको ये भी बोलता हूँ मैं। चलिए ठीक है। अच्छा, यही के वसंत गीते साहब ने टोल टैक्स के और एमएनएस के लिए मैं इसके पास आप ही के पास आऊंगी। ये टोल टैक्स का मुद्दा उठाकर जो गुंडागर्दी टोल टैक्स के, आप लोग उसके साथ हैं? आपको लगता है कि ये टोल टैक्स बंद होना चाहिए?
कितने लोग हैं? सब मानते हैं, लेकिन उसके लिए गुंडागर्दी होनी चाहिए क्या कि टोल टैक्स बूथ पर जाकर वो कैप्चर करें, लोगों की पिटाई करें? नहीं, सरकार है। आप एक सेकंड, इधर कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह से सरकार को राज साहब ने हमेशा बोला है कि टोल बंद कीजिए, 3 बार मीटिंग हुए मगर उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए राज साहब ने पब्लिक को, जनता को लेकर टोल टैक्स बंद करने का। आप एमएनएस के समर्थक है? अच्छा, बता के बोलिए अपनी बात, क्योंकि आम लोग कम से कम इस तरह की गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते हैं। तोड़फोड़ करेंगे आप? मेरा कहना है कि हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसका मतलब तो हम जनता के नुकसान नहीं कर रहे, हम खाली नहीं, आप लोगों को पीट रहे हैं, वो नुकसान लोगों को कभी पीटा नहीं। आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, और वो भी राष्ट्रवादी के आवाज से। पुलिस ने जब हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे साथ जो कार्यकर्ता जनता थी, हमारे साथ जो थे वो जनता है, और जनता हम कुर्सी के लिए नहीं, आपके सामने बैठी और मना कर रही है। हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ते मैडम, हम कुर्सी के लिए नहीं लड़ते, हम जनता के लिए लड़ते हैं। रेस है ना, वो बहुत जल्दी घोड़ा हार जाता है। नहीं, लोगों के सवाल लेते हैं। यहाँ पर कुंभ भी होता है, और आप चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए यहाँ पर दिख रही है। मैडम, पिछले 2003 में जो सिंहस्थ हुआ था, बहुत बढ़िया सिंहस्थ हुआ था। अभी 2015 में हमारे सिंहस्थ कुंभ मेला आने वाले हैं। अभी तक महाराष्ट्र में और नासिक में जो कुंभ मेला है, ये सिर्फ महाराष्ट्र पूर्तता नहीं है, पूरा देश विदेश पूर्तता है। इसलिए आज यहाँ की जो तैयारी है पूरा धीमे गति से चल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी है, सभी दलों के पदाधिकारी सब एक साथ आए, और ये जो नासिक महाराष्ट्र की जो सिंहस्थ कुंभ मेला होने जा रहा है, सब एक साथ में कुंभ की अच्छी रूप से काम करे। देखिए देश विदेश की हमारे ये नासिक की कुंभ मेला की नाम जाए। 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में 35 लाख लोग उस वक्त आते हैं, लेकिन तैयारी के नाम पर अभी शून्य ही है। गोदावरी के किनारे हम खड़े हैं, कुछ लोगों के सवाल अब लेते हैं जल्दी से। मैम, आपने गटर कुंभ की बात कर दी है। यहाँ पे गोदावरी के किनारे कुंभ नहीं हो रहा है, यहाँ पे गटर के किनारे कुंभ हो रहा है। आप खुद एमपीसीबी के डाटा निकाल के देख लीजिए। ये जितने भी दल खड़े हैं, कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं, एनएमसी में रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई भी गटर बंद करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर गोदावरी साहब, स्वच्छ भारत अभियान, गोदावरी के आसपास जिस तरह से गटर, वहाँ पर पानी जाता है, रोकेंगे, कुछ करेंगे? मुझे बोल रहे क्या? जी, आप बिल्कुल जरूर करेंगे। आपके प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान छेड़ रहे हैं। बिल्कुल छेड़ रहे हैं। हाँ। उसमें गलत क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है, छेड़ना ही की है, और शुरुआत करेंगे। अभी हम मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। शुरुआत की है, और जो अभी आप जो बोल रहे हैं इसमें कि ये किया है, बराबर करेंगे। उसके लिए जल संसाधन स्वतंत्र कार्यालय, ये मंत्रालय किया है। हाँ। और सिर्फ गंगा माँ मैया को नहीं, तो गोदावरी मैया को भी, देश में जो भी सारी छोटी मोटी नदियां हैं उसको कल से यहाँ पे शुरुआत हुई, सारे देश में हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, फिर 2 अक्टूबर आएगा, फिर हम सफाई की शुरुआत करेंगे। अरे मैडम, 2 अक्टूबर के लिए कुछ तो दिन तो चाहिए ना। प्रधानमंत्री हर रोज किसी न किसी अच्छे काम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर आया तो तकलीफ क्या है आपको इस बात की? 2 अक्टूबर आया तो 2 अक्टूबर के लिए अपक्ष उम्मीदवार प्रकाश कनोजे, मेरी निशानी नारियल है। ये बीजेपी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने वाले नहीं है। ये 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर मैं एफिडेविट करके 3 बार उनको भेजा कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर सकता हूँ, मेरे पास प्लान है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लास्ट में मैं 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर नोटरी करके भेजा कि जनता, देश और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप वचनबद्ध है, आप क्यों टाइम नहीं देंगे? आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ेगी, और ऐसा करना। ठीक है, आपने अपनी बात कही। व्यापार से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों में चाहती हूँ जल्दी प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उदासीनता दिखती है? यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है कि सारे पार्टियाँ जो बोल रही है वो डेवलपमेंट की बात कर रही है, डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए, हमारे लिए जो लैंड चाहिए, वो लैंड के लिए सारे राजकारण, पॉलिटिक्स उसमें लाते हैं। और जो सारे देश के तौर पे एक तरीके की टैक्स प्रणाली हम चाहते हैं, जो पिछले कई साल से हम मांग कर रहे हैं, वो कोई तमाम सरकारों ने वादा किया लेकिन वो निभा नहीं पाए। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का आज अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोगों के सवाल में ले पाए इतना ही वक्त था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसको ले लेंगे साहब। जल्दी चलते चलते आपकी तरफ से कमेटी के बारे में हुकूमत क्या कर रही है? जल्दी से एक छोटा सा जवाब। मैं आपको एक बोलता हूं कि यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री का जो सवाल निकाला, जल्दी से छोटा। भारतीय जनता पार्टी की सियासत सत्ता केंद्र में है, महाराष्ट्र में यदि आती है
तो मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र में या पूरे इसमें इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम नए नए उद्योग लाने के लिए, और इसीलिए पंतप्रधान सारे लोगों को बुला रहे हैं। कौन होगा बीजेपी का यहाँ? क्योंकि मोदी जी तो मिलेंगे नहीं महाराष्ट्र की जनता को। यहाँ पे कोर टीम है, एक नहीं है, 5 लोग हैं, और आप किसी को 5 लोगों में आपस में ही फिर प्रतिस्पर्धा देखिए, वो होगा तो हम देखेंगे, उसकी बातें मत करो आप। काम करते हैं नासिक की जमीन पर, हमें कार्यक्रम कांड करना पड़ रहा है माफी के साथ, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कल हमारा कारवां पहुंचेगा जलगांव। नासिक और नासिक के किसानों की कहानी सिर्फ किसी जगह की नहीं है। आत्महत्याओं की जो आंकड़े यहाँ पर आते हैं वो पूरे महाराष्ट्र के हैं, लेकिन आगे की तस्वीर समझनी होगी कि महाराष्ट्र को सही में परिवर्तन चाहिए। इस बार सभी पार्टियां अलग है और हर पार्टी को, इन 5 पार्टियों को अकेली जनता और डालेगी अपना वोट। 15 अक्टूबर को वोटिंग है, आप जरूर जाइएगा। आप देख लीजिए आज।